हेलो एवरीवन, सभी साथियों नमस्कार। IIT भारत इसके लिए यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर से हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लें। 2024 जनवरी का पेपर है फेलियर वालों का। इस पेपर से कॉपी पेस्ट आपको कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हर बार एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं। 2022 में मैंने एग्जाम दी थी, पूरा का पूरा प्रीवियस पेपर आया था। ठीक है, आप लोग भी एग्जाम दोगे, प्रीवियस पेपर देखने को मिलेगा। और एक पेपर और बचा हुआ जनवरी का, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। ग्रुप व्हाट्सअप ग्रुप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप में 350 लोग जुड़ सकते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद मुझसे मैसेज मत करना, ठीक है सभी लोग। और अगर आप नेक्स्ट पेपर चाहते हो, अभी तक चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, थोड़ी सी मेहनत के लिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में उसके बेल आइकन उसको ऑल पर प्रेस करें। बस मैं आपसे कोई भी पेड कोर्स, शुरुआत में आपने देखा हो 1-2 यूट्यूब वाले हैं ITI का कोर्स भी बेचे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पूरा पेपर जो होता है वो DGT से ही आता है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? चलिए, उम्मीद करूंगा आप लोग जरूर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया था, किस लिए किया था? अच्छा, एग्जाम में इसका DGT जो ऑप्शन था सही, उच्च स्टार्टिंग ऑफ रनिंग बलागुड़ पाने के लिए। आगे देखते हैं, AC और DC दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है? आवेग रिले का। जो AC और DC आपूर्ति होती है, और स्टूडेंट ने में एकदम सही आंसर लगाया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसका C ऑप्शन सही था। और एग्जाम में भी आप थोड़ा सा मैच कर लें, कभी कभी ऑप्शन को ऊपर नीचे कर देता है। आगे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया था, वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन में कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है? तो वो जोड़ती है हमारी फीडर जोड़ती है। कौन सी जोड़ती है? फीडर, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका B ऑप्शन सही था। आगे क्वेश्चन है, 3 कला प्रेडर मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? तो यार इस स्टूडेंट को मानना पड़ेगा भाई, इसने एक एक क्वेश्चन सही लगाए हैं, क्या बात है। इस स्टूडेंट के लिए मानना पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए, ठीक है, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। आगे देखते हैं, आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जो 1000 RPM पर 6 ध्रुव वाले एक अल्टरनेट की आपूर्ति फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति यानी हर्ट्ज क्या है, ये हमें बतानी है। देखो, कुछ नहीं करना है, 1000 गुणा 6/120, ठीक है। ये इसका सूत्र लगा दिया। अब ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, 50 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका B ऑप्शन सही था। चलिए आगे देखते हैं, ये भी रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब ये एक डायग्राम है, ये क्या है? एक डायग्राम है, ये बताना है। और डायग्राम से संबंधित आप जानते ही हो, कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। सहायक संपर्क बोलेंगे उस डायग्राम को, क्या बोलेंगे? सहायक संपर्क बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, DC जनरेटर में स्लिप्ड रिंग का क्या कार्य है? एक दशा में आउटपुट बनाता है। यह बिल्कुल सही आंसर था, और स्टूडेंट ने अभी तक एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया है। मुझे लगता है टॉप ही हुआ ये स्टूडेंट, और आप भी ऐसे ही टॉप कर सकते हो। आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की, एम्प्लॉयबिलिटी की, वर्कशॉप की, इंजीनियरिंग ड्राइंग की, पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। बस मेहनत आपको करनी है, दिन रात एक कर दो अब, और हल्के में लेना है तो मत पढ़ो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को अभी छोड़ के चले जाओ, जिसको पढ़ना होगा वो तो पढ़ेगा। DC जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें, इसलिए कम हो जाता है, ठीक है। तो उसको कम कर दें। प्रतिरोध को बहुत कम क्यों है? क्योंकि जो आर्मेचर ड्रॉप होता है वो ड्रॉप को बहुत ही कम रहता है, ठीक है। तो A ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया था? कार्बन और ग्रेफाइट। बहुत ही अच्छा आंसर, और सही और सटीक दोनों लोगों का, DGT का भी और स्टूडेंट का भी। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर उसका एक क्वेश्चन गलत हो गया भाई, इतना मेरे को मिला।
ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच जो है संचालित होता है, वो आइसोलेटिंग स्विच होता है, लिमिट स्विच नहीं होता है। लिमिट स्विच क्या होगा, उसने क्या किया, ए वाले को बी कर दिया, बी वाले को ए कर दिया, किसने, डीजीटी ने। ऐसी गलती को आप थोड़ा सा दिमाग में जरूर याद रखें, ठीक है। सही ऑप्शन ए था डीजीटी का, लेकिन स्टूडेंट ने क्या किया, इसका बी ऑप्शन लगाया था, जो गलत है। कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है, दिष्टकारी यूनिट, बिल्कुल सही है, डीजीटी का भी और स्टूडेंट का भी, दोनों लोगों ने इस आंसर को सही दिया है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो, ये आ गया डायग्राम। ये डायग्राम बताना एंड गेट का है और गेट नंद गेट कौन सा है। चलिए, यह है नॉर गेट, ठीक है। चलिए, ये क्या है, नॉर गेट, लेकिन उसने क्या लगा दिया, नंद गेट, नॉट और नंद गेट, एंड नंद गेट को लगा दिया स्टूडेंट ने। वाह, इस प्रतीक का नाम क्या है बताइए, नंद गेट, नॉर गेट, क्या है, क्या है ये बताइए, जल्दी से देख लेते हैं इसके ऑप्शन। इसको बोलते हैं नंद गेट, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, दोनों लोगों का एक और आ गया भाई, एक और आ गया डायग्राम। कम से कम 7-8 क्वेश्चन मिलेंगे। और डायग्राम से अगर आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होना है तो YouTube पर अभी तक किसी ने भी नहीं कराया है, मैं आपको करवाऊंगा। आप लोग कमेंट करके बताएं, जितने भी PDF के क्वेश्चन है सारे करा दूंगा, नई वाली PDF के, टेंशन मत लो। चलिए, इसको बोलते हैं सिंगल शेड पिन इंसुलेटर। आगे चलते हैं। किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, पीवीसी कवर प्रकार। ए ऑप्शन सही है, स्टूडेंट और डीजीटी दोनों सही है। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए सूत्र क्या है, दोनों लोगों का सही है, N बराबर EV/5। ए ऑप्शन एकदम सही है भाई, डीजीटी का भी है और स्टूडेंट दोनों लोगों का सही है। चलिए, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण हैं, स्टूडेंट भी सही है, डीजीटी सही है, 16 होते हैं, ठीक है। और यह क्वेश्चन काफ़ी लोग गलत करके आए थे, 12 भी लगा के आए थे जब मैंने सेंटर पर एनालाइज किया था, तो काफ़ी लोगों ने सी आंसर भी लगाया था। चलिए आगे देखते हैं। स्पिलिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, लेंज का नियम, स्टूडेंट भी सही है और डीजीटी है। जो स्पिलिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, लेंज का नियम। गतिशील रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या है, VLV साइन थीटा वोल्ट, स्टूडेंट भी सही है और डीजीटी दोनों लोग सही हैं, दोनों लोगों ने सही आंसर लगाया है। कौन सी मोटर में आधी कुंडलन वाइंडिगर होती है, छत का पंखा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, छत का पंखा भाई। आगे चलते हैं। ये एक और डायग्राम आ गया ना, ऐसे ऐसे डायग्राम आएंगे, आपको बचना नहीं पड़ेगा भाई, करना तो पड़ेगा, बचना नहीं है, सीधी सी बात है। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर से बोलते हैं, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉन संबंधित है। एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग, डीजी और दोनों लोगों ने सही आंसर लगाया है। एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग होता है मोटरों में नियंत्रण रहित गति को प्रदान करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता था, वह करता है फेरो अनुनादित सिद्धांत पर। दोनों लोगों का सही है। इस स्टूडेंट के थ्योरी में भाई इतने अच्छे नंबर आए होंगे, बहुत बढ़िया। ये 2-3 क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं गलत। इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है, स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन स्टूडेंट ने डी ऑप्शन लगाया है, ये वाला, ये जो कि गलत हो जाएगा और डीजीटी वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक और डायग्राम आ गया भाई, ये लो, बताना कौन सा डायग्राम है ये इसे बोलते हैं बाहरी ग्राउलर। क्या बोलते हैं, बाहरी ग्राउलर। चलती,
चलिए, श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है? वो है 155 डिग्री सेल्सियस, एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों है? तो वो शांत प्रचालन के लिए उपयुक्त है। दोनों लोगों का सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है, किस प्रकार का लोड जी श्रेणी एमसीयू द्वारा संरक्षित होता है? वो एयर कंडीशनर। लेकिन स्टूडेंट ने जो लगाया वो सामान्य प्रकाश व्यवस्था, यानी कि ये जनरल वाला, ये गलत है, लेकिन डीजीटी वाला सही माना जाएगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला। आगे देखते हैं, पावर कट करने के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं? लेचिंग रिले रखते हैं, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। वो सॉरी, फोर्थ वाला सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अल्टरनेटर के समांतर संचारण से पहले किस स्थिति को संतुलित किया जाना है? फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन सही था। दोनों लोगों का सही है, तो टफ क्वेश्चन भी था। ठीक है, चलो रिपीट हो गया। ACSR का फुल फॉर्म क्या है? ACSR का फुल फॉर्म क्या है? दोनों लोगों का सही आंसर है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, एकदम सही आंसर हो जाएगा बी। अच्छे से याद रख लो, हो सकता है 2024 में किसी ना किसी शिफ्ट में, 15 शिफ्ट होंगी पेपर, 10 या 15 शिफ्ट में पेपर चलेगा, किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। आगे देखते हैं, एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है? ड्राइव नियंत्रण। बहुत बढ़िया। ठीक है, दोनों लोगों का सही है भाई, डीजीटी का भी और स्टूडेंट का भी। आप भी ऐसे ही क्वेश्चन को गलत मत करना। ये लो डायग्राम एक और आ गया, इस डायग्राम का नाम बताना, इसको क्या कहते हैं? प्रगतिशील लैंप वाइंडिंग। दोनों लोगों का सही है, दोनों लोगों ने सही किया है। स्वचालित स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है? टेलीविजन है। ठीक है, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग टेलीविजन इज द राइट आंसर। दोनों लोगों का सही है, डीजीटी और स्टूडेंट। लो एक और आ गया भाई, एक एक्चुएटर मोटर में किस प्रकार निर्देशित किया जाता है? ये बताना है डायग्राम में क्या निर्देशित करता है। तो राइट ऑप्शन है कैपेसिटर स्टार्टर, कैपेसिटर रन मोटर, एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एग्जाम में आने के पूरे चांस लग रहे हैं। चलिए, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं निमी के और इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर के। एक पेपर और बचा हुआ है, वो भी करा दूंगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। देखो मेन है सपोर्ट का, जो वीडियो को हमें सपोर्ट मिलेगा उसको हम करवाएंगे, सीधी सी बात है भाई। हम मेहनत करते हैं, आपको टाइम निकाल के वीडियो बनाते हैं, मेहनत करिए, क्वेश्चन को कलेक्ट करना, वीडियो को बनाना, फिर अपलोड करना, बहुत टाइम लगता है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ठीक है। चैनल को जिन लोगों ने अभी तक हाथ जोड़ के निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी है इसको ऑल पर प्रेस कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन है व्हाट्सअप की, वहाँ से जुड़ जाइए। अच्छी खराब वीडियो लगी हो कमेंट करके बताओ, खराब होगी तो और मेहनत करेंगे, अच्छी है कमेंट करके बताना। ठीक है, एक पेपर बचा हुआ वो भी करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।